नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता है और इसकी हमारे कंप्यूटर में क्या आवश्यकता होती है, इसको लेकर इसका थ्योरी पार्ट हमने पहले से ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखने वाले हैं। विंडोज़ 10 एक मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले विंडोज़ 7, उसके बाद विंडोज़ 8, उसके बाद विंडोज़ 8.1 जिसे आप विंडोज़ 9 भी कह सकते हैं, और उसके बाद विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा रिलीज़ किया गया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, WYSIWYG इस सिद्धांत पर काम करते हैं। इट मीन्स ये GUI इंटरफेस पर काम करते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 29 जुलाई 2015 को रिलीज़ किया गया। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि लोग जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते ही जब उनके सामने इंटरफेस खुलता है तो इंटरफेस देखते ही घबरा जाते हैं, अरे इसमें किस तरह से काम करना है। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आज की क्लास में हम विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे यूजर्स अभी भी विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, और यदि आप विंडोज़ 7 के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमने पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर स्टार्ट होते ही जो सबसे पहली स्क्रीन हमें दिखाई देती है उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। ये जो पूरा एरिया है उस एरिया को हम डेस्कटॉप एरिया या डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। अब डेस्कटॉप ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ऑफिस में आप टेबल पर काम करते हैं और जो टेबल का टॉप होता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक इसी तरह से अब पेपरलेस काम हो गया है। टेबल तो वही है, लेकिन टेबल का टॉप बदलकर अब स्क्रीन हो गया है। कंप्यूटर की स्क्रीन टेबल की टॉप की जगह पर यूज़ की जाती है। सारा काम अब आपको इस स्क्रीन के माध्यम से करना होता है, इसलिए इस स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है। अब डेस्कटॉप पर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आप साइड में इधर देख रहे हैं, छोटे छोटे आपको डायग्राम दिख रहे हैं, पिक्चर्स दिख रही हैं, इन्हें हम शॉर्टकट्स या आइकन्स कहते हैं। इन शॉर्टकट्स और आइकन्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उसी तरह से इन एलिमेंट्स को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। जैसे ऑफिस में हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है तो यहाँ आप देखेंगे दिस PC लिखा हुआ है। इट मीन्स आप इस PC में, इस पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उन्हें डबल क्लिक करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर नेटवर्क नाम से आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। ऑफिस में डस्टबिन होता है तो यहाँ आपको रिसाइकल बिन मिल जाएगा। ऑफिस में आपको इंटरनेट यूज़ करना होता है, फ़ोन यूज़ करना होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज मिल जाएगा। और जिन प्रोग्राम्स को आप बार बार यूज़ करते हैं उनके शॉर्टकट्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इन शॉर्टकट्स को हम माउस के द्वारा डबल क्लिक करते हुए यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ये शॉर्टकट्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम आइकन्स और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन आइकन्स। सिस्टम आइकन्स ऐसे शॉर्टकट होते हैं जो सिस्टम में पहले से बने होते हैं या सिस्टम के खुद के होते हैं, और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन आइकॉन। एप्लीकेशन आइकॉन हम और आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उन्हें क्रिएट करते हैं, उन्हें बनाते हैं। यहाँ पर दिस PC, नेटवर्क, रिसाइकल बिन आप देखेंगे कि इनके ऊपर कोई एरो का साइन नहीं है। इट मीन्स ये सारे आइकन्स, ये सारे शॉर्टकट्स सिस्टम आइकॉन्स कहलाते हैं। और ऐसे आइकन्स जिनके ऊपर एरो है, तीर का निशान है, इन्हें क्रिएट किया गया है तो इन्हें हम एप्लीकेशन आइकॉन कहते हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे पहला एलिमेंट हो गया शॉर्टकट और आइकन्स। दूसरा जो एलिमेंट है, ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम वॉलपेपर या बैकग्राउंड कहते हैं। जैसा कि हमारे ऑफिस में कैलेंडर होता है जो दीवार पे आप लगाते हैं और उसे जब चाहें तब बदल सकते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन, डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है, इस पर लगाए गए इस फोटोग्राफ को भी आप बदल सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम में हमें एक पट्टी, एक बार दिखाई देती है। इस बार को हम टास्क बार कहते हैं। इस टास्क बार में बहुत सारे एलिमेंट है। सबसे पहले यहाँ पर
स्टार्ट बटन आपको मिलेगा। इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑल ऐप्स पर आप क्लिक करेंगे तो इस कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सभी आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देख पाएंगे और उन्हें सिंगल क्लिक से ओपन भी कर पाएंगे। साइड में आप इधर देखेंगे तो आपको वे सभी प्रोग्राम और एप्स टाइल्स के रूप में दिखाई देंगी जिनका यूज़ हम फ्रिक्वेंटली करते हैं। बार बार जिन एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं वो सभी एप्लीकेशंस और प्रोग्राम हमें टाइल फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम को यहाँ से हटा भी सकते हैं और किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम यहाँ पर ऐड करना है तो आप ऑल ऐप्स में जाइए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एम पर आप सर्च कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा। अदरवाइज जिन जिन प्रोग्राम्स को हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो मोस्ट यूज्ड प्रोग्राम आपको ऊपर स्टार्ट मेनू में डायरेक्टली दिखाई देंगे। यहीं से आप राइट बटन क्लिक कीजिए उनके ऊपर और यहाँ पर लिखा हुआ है पिन टू स्टार्ट। आप पिन टू स्टार्ट जैसे करेंगे वो प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट में टाइल के रूप में ऐड हो जाएगा, जिन्हें आप ड्रैग करते हुए अलग अलग पोजीशन पर सेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से स्टार्ट मेनू में ही आपको पावर ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन या रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल को भी डायरेक्टली स्टार्ट बटन से ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू सबसे इम्पोर्टेंट मेनू है। यहीं पर आपको फाइल एक्सप्लोरर भी मिलेगा जिससे आप अपने सिस्टम में जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स बने हुए हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट बटन के जस्ट पास में आपको सर्च द वेब एंड विंडोज़ इस तरह का एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा। इस सर्च बॉक्स के माध्यम से आप किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर पर या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। आप जैसे नोटपैड ओपन करना चाहें आप जस्ट यहाँ टाइप कीजिए नोटपैड और आपको नोटपैड एप्लीकेशन सर्च करके विंडोज़ 10 प्रोवाइड कर देगा। इस सर्च बॉक्स को कोर्टाना कहा जाता है। यह एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह आपके लिए काम करता है। सारे रिमाइंडर्स वगैरह आप इसमें सेव कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात इसमें वॉइस सर्च की फैसिलिटी आपको मिलती है। इसके जस्ट पास आपको टास्क व्यू मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी प्रोग्राम ओपन कर रखे होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप उनमें से डायरेक्टली किसी भी प्रोग्राम को क्लिक करते हुए ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से पास में आपको बहुत सारे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आइकन है माइक्रोसॉफ्ट एज। दोस्तों पुराने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट को यूज़ करने के लिए जो ब्राउज़र यूज़ होता था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, लेकिन विंडोज़ 10 में एक नए वेब ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है। इसी तरह से आपको विंडोज़ स्टोर का यहाँ पर आइकॉन दिखाई देगा। विंडोज़ स्टोर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे हमारा गूगल प्ले स्टोर काम करता है। यहाँ आप सारी वेब एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं और सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको फाइल एक्सप्लोरर का फिर से शॉर्टकट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके आगे आपको बहुत सारे फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स के आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये सभी आइकन्स आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी बना सकते हैं और इन्हें टास्क बार में भी ऐड कर सकते हैं। टास्क बार में जब हम आइकॉन्स का ऐड कर देते हैं तो इन आइकॉन्स को या इस सेक्शन को हम क्विक लॉन्च सेक्शन या क्विक लॉन्च आइकॉन्स कहते हैं। इन आइकॉन्स पर आप सिंगल क्लिक से ही प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, जबकि आप डेस्कटॉप पर जो शॉर्टकट बनाएंगे उन प्रोग्राम्स को आपको डबल क्लिक से ओपन करना होगा। यदि आप किसी प्रोग्राम को अपने टास्क बार में ऐड करना चाहें तो आप सिंपल स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं टास्क बार में ऐड करना चाहता हूं तो राइट बटन क्लिक कीजिए और पिन टू टास्क बार पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो प्रोग्राम हमारे टास्क बार में ऐड हो चुका है। अब आप सिंगल क्लिक के माध्यम से उस प्रोग्राम को ओपन कर पाएंगे। इसी तरह से यदि आप किसी भी आइकन पर राइट बटन क्लिक करते हैं तो उस प्रोग्राम के लिए जंप लिस्ट ओपन हो जाती है। दोस्तों जंप लिस्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके माध्यम से आपने जो जो प्रोग्राम या जो जो फाइल्स पहले यूज़ कर रखी हैं उन सभी के लिंक्स आपको डायरेक्टली यहाँ दिखाई देंगे। आप डायरेक्ट उन पर क्लिक कीजिए और उस फाइल को डायरेक्टली ओपन कर लीजिए। टास्क बार पर ही हम आगे चलेंगे तो इस तरफ आपको कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। इसे सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। यहाँ ये आपको इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बताएगा। यदि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बैटरी का चार्जिंग स्टेटस बताएगा, वॉल्यूम कंट्रोल बताएगा और नोटिफिकेशन एरिया जहाँ सिस्टम नोटिफिकेशन जितने भी आएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके आगे आपको सिस्टम क्लॉक दिखाई देगी, कंप्यूटर की घड़ी दिखाई देगी और लास्ट में आपको दिखाई देगा
शो डेस्कटॉप बटन। मान लीजिए बहुत सारे प्रोग्राम ओपन हैं और आप डेस्कटॉप देखना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप इन प्रोग्राम्स के पीछे है और डायरेक्टली हम डेस्कटॉप देखना चाहते हैं और इन प्रोग्राम को हमें क्लोज भी नहीं करना है। तो लास्ट में एक छोटा सा बटन है शो डेस्कटॉप बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सारे प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएंगे और आपको अपना डेस्कटॉप दिखाई देगा। दोस्तों इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग काम, यदि आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन का वॉलपेपर या बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप राइट बटन क्लिक कीजिएगा। लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा आपको पर्सनलाइज। इस पर्सनलाइज ऑप्शन का यूज़ करते हुए हम बैकग्राउंड पर पिक्चर चेंज कर सकते हैं, सॉलिड कलर लगा सकते हैं या स्लाइड शो भी सेट कर सकते हैं। पिक्चर्स में आपको डिफ़ॉल्ट कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर वो पिक्चर सेट हो जाएगी। और यही नहीं, यदि आपके पास आपके सिस्टम में कोई पिक्चर है तो आप ब्राउज करके उस पिक्चर को भी डेस्कटॉप वॉलपेपर की तरह सेट कर सकते हैं। आप अपना खुद का फोटोग्राफ, अपने ऑफिस का फोटोग्राफ, वो भी डेस्कटॉप स्क्रीन पर लगा सकते हैं। इसी तरह से आप कोई सॉलिड कलर यहाँ पर यूज़ करना चाहें तो कलर्स यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड शो में आप अलग अलग इमेजेस को यहाँ पर सेट कर सकते हैं और उनका टाइमिंग भी कि एवरी 10 मिनट्स में पिक्चर चेंज होने चाहिए, एवरी 1 मिनट में पिक्चर चेंज होने चाहिए, वो टाइमिंग भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। कलर्स मैंने आपको बताया, कलर आप कोई भी सॉलिड कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन, दोस्तों जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय कई बार हमें लॉगिन स्क्रीन देखने को मिलती है। उस लॉगिन स्क्रीन को यहाँ पर लॉक स्क्रीन बोला गया है और उस लॉक स्क्रीन पर कौन सा फोटो आपको सेट करना है, या तो आप वहाँ पर भी फोटोग्राफ सेट कर सकते हैं या स्लाइड शो आप वहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह से थीम्स, आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको एक साउंड सुनाई देता है, कंप्यूटर शट डाउन करते समय भी साउंड सुनाई देता है। इस तरह से जब हम काम करते हैं तो अलग अलग टास्क पर हमें अलग अलग साउंड सुनाई देता है। उस साउंड को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर जो आइकन्स हैं, कई बार वो आइकन्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन आइकन्स को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कौन सा आइकन आपको चाहिए, कौन सा आपको हटाना है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस तरह से आप माउस पॉइंटर की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। थीम सेटिंग्स का मीनिंग है कि आप अपने पूरे अपीयरेंस को बदल सकते हैं, जिसमें साउंड, फॉन्ट और अपीयरेंस तीनों ही चीज़ें एक साथ आपको बदलना है। तो आपको थीम्स में जाते हुए यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की थीम्स मिल जाएंगी, जिनका यूज़ करते हुए आप सिस्टम की थीम को ही चेंज कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्ट है वो स्टार्ट मेनू के अंदर जो साइड में सेक्शन दिया गया है लाइफ एट ग्लांस, इस सेक्शन को स्टार्ट बोला गया है। इस सेक्शन की सेटिंग से संबंधित ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप स्टार्ट सेक्शन में कौन कौन सी ऐप्स शो करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आप स्टार्ट को फुल स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, यदि आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टार्ट वाला सेक्शन है वो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर पूरा इस तरह से दिखाई देने लगेगा। और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप स्टार्ट या टास्क बार में जंप लिस्ट में रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस को शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह से इसी के लास्ट में आप स्टार्ट में कौन कौन से फोल्डर्स को शो करना चाहते हैं, वो सारे फोल्डर्स जो बार बार यूज़ होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड वाला फोल्डर, म्यूजिक वाला फोल्डर, पिक्चर वाला फोल्डर, वीडियोज़, आप कौन सा फोल्डर अपने स्टार्ट सेक्शन में देखना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने मोटे मोटे रूप से डेस्कटॉप स्क्रीन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले वॉलपेपर बैकग्राउंड, शॉर्टकटर आइकॉन्स, टास्क बार पर स्टार्ट मेनू, कोर्टना सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, क्विक लॉन्च आइकॉन्स, सिस्टम ट्रे, नोटिफिकेशन एरिया, सिस्टम क्लॉक और शो डेस्कटॉप बटन। इसी तरह से ये जो टास्क बार होती है आप इसे माउस के द्वारा जब ड्रैग करेंगे, जैसे मैं टॉप की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये ऊपर की तरफ टॉप में सेट हो जाएगी। इस तरह से आप इसे लेफ्ट राइट जहाँ सेट करना चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं और गलती से वो ड्रैग कर देते हैं तो ऊपर नीचे टास्क बार सेट हो जाती है। आप इसे लॉक करना चाहें तो टास्क बार की खाली जगह पर आप राइट बटन क्लिक कीजिए और लॉक द टास्क बार। जब आप लॉक कर देंगे तो आप ड्रैग करने पर ये ऊपर नीचे सेट नहीं होगी। इसी तरह से ये जितने भी आइकन्स हैं इन आइकन्स को भी आप सेट कर सकते हैं। आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्यू में ऑटो अरेंज आइकॉन एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप टिक कर दीजिए। अब ऑटो अरेंज हट चुका है, आप जब चाहें वहाँ पर अपने आइकॉन्स को सेट कर सकते हैं और जब राइट बटन क्लिक करके फिर से आप अरेंज करना चाहें तो व्यू, राइट बटन, व्यू, ऑटो अरेंज आइकॉन्स, ऑटोमेटिकली ये सारे आइकॉन्स अरेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखा है। आने वाली क्लासेस में भी हम इस तरह से विंडोज़ एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो
उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।